दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी के फ़िलहाल वक़्त बहुत खुश है। ओके, लिटरली बहुत खुश है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि 28 चीफ मिनिस्टर्स पहुँचे हैं उनकी बुलाई गई हुई मीटिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ारूक अब्दुल्ला जी को देख सकते हैं और मेरे स्टेट के सीएम रेवंत रेड्डी सर हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ये भी फ़ारूक अब्दुल्ला है। अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं। यहाँ भगवत मान है जो कि पंजाब के सीएम हैं। ये 10th मीटिंग है, याद रखिए जो कितना ब्यूटीफुल इवेंट था वहाँ पे। ये सब हुआ है, ठीक है। आज बहुत ज़बरदस्त मंजर था, वो पूरे सीएम्स एक ही लाइन में ठहरे हुए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको एड्रेस कर रहे हैं। उससे अच्छा क्या होगा जो हमारी कंट्री में अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोर्स करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम प्रमोट करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन हैव इन अवर कंट्री। और हमारी कंट्री में अच्छी बात यह है कि पूरे नेशनलिस्ट हैं और पूरे पैट्रियटिक है और हम हमेशा एक ही हैं, राइट? कितने भी डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, हर जगह चलते हैं। भाई 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 में डिफरेंस होते हैं, बहन बहन में डिफरेंस होती है, बड़ी बात नहीं है, बट घर तो एक ही होता है सबका, ठीक है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का मतलब ये होता है, ये सुपर कैबिनेट भी इन एंड आउट हम बोल सकते हैं। ये ऐसी काउंसिल होती है जहाँ पे पूरे सीएम्स होते हैं, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसके चेयर करते हैं। नीति आयोग के सीईओ होते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन होते हैं। तो समझो कि ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी, अगर इंडिया में कोई पॉलिसी बनाना है या अनएम्प्लॉयमेंट कैसा एड्रेस करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या रुकावटें आएंगे और उसको कैसा किस किस तरीके से एनवायरमेंटल इशू सॉल्व करना है, ठीक है। और पीपल्स के एस्पिरेशंस को किस तरीके से हम अचीव करना है, वहाँ तक लेके जाना है, तो ये है पॉलिसी। ये पॉलिसी के लिए ये पूरी बैठक होती है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बातें होते हैं, डिस्कशंस होता है और किस तरीके से हम आगे बढ़ें, एक प्रॉपर रोड मैप यहाँ पे दिया जाता है। और ये मीटिंग में जो भी बोला जाएगा उसे ही नीति आयोग अपने 3 ईयर प्लान में, अपने 5 ईयर प्लान में, अपने पर्सपेक्टिव 7 ईयर प्लान में, 15 ईयर प्लान में और विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करती है। यही पूरे सीएम्स और उनके स्टेट के जो अब एस्पिरेशंस लेके आते हैं ना, वही एस्पिरेशंस के ऊपर ये मॉडल करके फिर से रीमॉडल करके पॉलिसी लेके आके एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देते हैं और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नीति आयोग की अभी जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो 11th मीटिंग है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उनके पास प्लानिंग कमीशन था, तो उनकी सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या थी? जब एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसी का नाम बदल करके गवर्निंग काउंसिल बनाया गया है ये प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट में। ओके, फाइन। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 11th मीटिंग थी या 10th मीटिंग थी, तो याद रखिए 11th मीटिंग थी। कब हुई? ये आज ही हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली हुई। ये छोटे छोटे चीज़ें थे, आपको याद होने चाहिए। आप देख सकते हैं पहली बार हिस्ट्री में 28 चीफ मिनिस्टर अटेंड किए हैं। अभी तक जितने बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बुलाते थे तो 10 से ज़्यादा एबसेंट ही होते थे। अभी ये बार ऐसा नहीं हुआ है। ओके, थीम बहुत ज़बरदस्त है, देखिए, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। और क्या चाहिए? ये एक करंट अफेयर बन सकता है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। 28 चीफ मिनिस्टर आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में थीम के बारे में तो पूछो मत, ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। हमारे लेक्चर में ओवरव्यू ऑफ द मीटिंग देखिए, ये तो पूरा मैं बता दिया हूँ आपको। 11 जून में हुई, न्यू दिल्ली में हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 28 चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी प्रेजेंट है। थीम भी हमें अपन पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बार 100% सीएम पार्टिसिपेशन हुआ है सिंस नीति आयोग बना है। नीति आयोग 1 जनवरी 2025 में इसका इजाद हुआ है, इसका बॉर्न हुआ है, इसका जन्म हुआ है। पूरी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू और पूरा मिला के मैं आपको समझा दूंगा सो दैट आपके दिमाग में ये हमेशा बैठे रहे। 4 पिलर्स, ये फ्रेमवर्क। अभी यहाँ पे ये लोग बैठे हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि देखिए हमें ह्यूमन कैपिटल मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है, हमारी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसको कैपिटल बनाना है। मतलब क्या है? इसको एक मनी की तरह कन्वर्ट करना है। कैसा बनेगा? एक नॉर्मल, जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी मेरे को कोई इनकम नहीं देगा। कब मुझे इनकम देगा? कोई भी अगर मेरे पास स्किल है तो इनकम देगा। या तो मैं डॉक्टर बनूँ, पैसे कमाऊँ, लॉयर बनूँ, पैसे कमाऊँ, या तो एक्टर बनूँ, पैसे कमाऊँ। तो मेरे पास कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए ना। तो ह्यूमन रिसोर्स ही रह जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा ह्यूमन कैपिटल? जब वो कमाने लगेगा। तो वो कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। इसलिए वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यही बोल रहे हैं कि हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छे से एजुकेशन का फाउंडेशन दें और फ्यूचर रेडी स्किल्स दें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर है, इंजीनियरिंग है। ये सब चीज़ों में बच्चों को आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो यार कांग्रेस जनता पार्टी फॉर्म हुई है अनएम्प्लॉयड यूथ उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विषय था
और है और हमेशा रहेगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हम जॉब्स भी क्रिएट करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको सपोर्ट करेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। और डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करे, फिर वो जॉब क्रिएट करें। सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। अगर मुझे देखा गया तो यहाँ पे सीएम को भी यहाँ पे क्रेडिट मिलने के बहुत बड़े चांसेस है। अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन में अपने पास औरतें अनीमिया से प्रॉब्लम हो रही है, IMR और अंडर 5 MR बहुत खास नहीं है, बच्चों का न्यूट्रिशन स्टंटिंग और वेस्टिंग वो भी खास नहीं है, तो ऑब्वियसली हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यही हमारे फ्यूचर लीडर्स है। जब जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ओके, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जब जब मिडिल एज और 40s में लड़ रहे थे ना, हम सब लोग बच्चे थे, छोटे बच्चे। तो आज हम लीडर बने नहीं बने, ठीक है, यही बच्चे अब जो छोटे हैं आगे जाके इंडिया को चलाएंगे, इंडिया के बहुत बड़े वॉरियर्स बनेंगे, राइट और रॉन्ग। तो उनकी हेल्थ को ध्यान देना, उनकी न्यूट्रिशन को ध्यान देना हमारा काम है। ये इक्विटी और डिग्निटी के ऊपर भी काम करेंगे बोल के बोले हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, SC ST BC अछूत वछूत कुछ नहीं होगा। इंश्योर हर एक को डिग्निटी मिलेगी, एवरी सिटीजन को वही रिस्पेक्ट मिलेगी जो हर सिटीजन को मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना पे यहाँ कोई डिप्राइवेशन होगा, ना पे यहाँ कोई मार्जिनलाइजेशन होगा, ना पे यहाँ कोई घेटोइज्म होगा, ना मुस्लिम्स को पिछड़ा देंगे, सेकेंडरी ग्रेड सिटीजन मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने क्लियरली अच्छे से टर्म्स पे ऊपर पिलर के ऊपर यहाँ पे बात उठाई है। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा दिखा मुझे भी कि इंडिया इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो और क्या ही चाहिए। आई विल बी मेरी हैप्पीएस्ट पर्सन। ओके, की हाईलाइट अगर आप देखेंगे, हाईली हिस्टोरिक अटेंडेंस हुआ है, पूरे 100% पूरे मिले हैं। इन्वेस्टमेंट और ग्रीवेंस की बात हुई है, फास्टर ग्रीवेंस करना है। ओके, टू अट्रैक्ट पार्टनर कंट्री इन्वेस्टमेंट, जो भी कंट्री को हमारे कंट्री से दिक्कत है तो उनसे परेशानी है, उनसे पूछना है कि भाई क्यों नहीं आ रहे, आप बोलिए किस तरीके से पॉलिसी चाहिए, उस तरीके से हम पॉलिसी चला के आपको दे देंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब ये तो प्रॉपर्ली शो करता है 100% अटेंडेंस रहना इज नथिंग बट सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करना चाहती है और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट और एज ए फ्रेंड देखती है, एज ए हेल्पिंग हैंड देखती है। आइए बात करिए, हम पैसे देंगे। फिर पिछले रिसेंटली भी आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब हमारे स्टेट के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मिले थे तो कहा थे कि और अच्छे से उनमें गपशप हुई और ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वही टाइम पे लॉन्च हुए। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी ग्रोथ को पुश करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को एक जीडीपी का इंजन बनाएंगे, इस तरीके से कहा गया है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बैलेंस और रीजनल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूथ को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, MSME जो हमारा बैकबोन है, 40% एक्सपोर्ट या MSME से आता है, बहुत सारे इनफॉर्मल जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। AI तो हमारा फ्यूचर है, इसके ऊपर भी काम करेंगे। दैट इज ऑल्सो ट्रू। लिंक टू CS कॉन्फ्रेंस बिल्ड्स ऑन 5th चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 2025 में। जो हर स्टेट के CM के चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो लोग एक्चुअली मिलकर एक प्लान बनाए थे नीति आयोग के साथ, अब उसको ये डिस्कस किया गया है। अगर आप नीति आयोग का कॉम्पोजिशन देखेंगे, एक चेयरपर्सन होंगे जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे जिसका अपॉइंटमेंट होगा PM मोदी जी करेंगे अपॉइंटमेंट, और वो कौन है प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, एक CEO होगा जो कि सेक्रेटरी रैंक के रहेंगे और 4 मिनिस्टर्स रहेंगे जो एक्स ऑफिशियल रहेंगे, गवर्निंग काउंसिल रहेगी, CM सब ओके एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2025 रिप्लेस व्हाट 2025 रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। अगर हम कोर फंक्शन देखेंगे, ये एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब ये ऐसी एक्सपर्ट बॉडी है जहाँ पे सब थिंक करेंगे कि किस तरीके से इंडिया को आगे लेके जाना है। ये टैंक के अंदर पूरे लोग अच्छे से बात करेंगे विथ रिगार्ड टू किस तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए। फॉस्टर कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक स्टेट दूसरे स्टेट से भी लड़ेगा टू गेट दी सेंटर फंड्स, और स्टेट और सेंटर के बीच में भी कोऑपरेशन होगा। डिज़ाइन लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रैटेजी सो दैट हम विकसित भारत अचीव कर सकें बाई 2047। प्रमोट इनोवेशन, MSME एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलप स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्सेस तो बनाना है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेशनल की ही बनाते, स्टेट की ही बनाइए। मॉनिटर एंड एवेलुएट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहो, जो स्टार्टअप इंडिया रहो, मेक इन इंडिया रहो, आगे प्रधानमंत्री जनधन योजना रहो, जो भी योजना हो, जो भी स्कीम्स हो, जो भी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, उसको अच्छे से एवेलुएट करो, अच्छे से मॉनिटर करो और बताओ किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सेंटर स्टेट प्रायोरिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राइव करो डेटा लेड एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। सो जितना भी डेटा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालाइज कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो डेटा पूरा ले, अच्छे से एनालाइज करिए, अच्छे से एनालाइज करके और किस तरीके से गवर्न कर सकते हैं हम हमारे कंट्री को, हमारे देशवासियों को, वहाँ से अपने को अच्छे से मिल जाएगा आंसर। जब डेटा होगा तो हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और अच्छे से सबसेट्स बनेंगे और प्रॉपरली हम टारगेट कर सकते हैं किसको बेनिफिट देना है, किसको ऊपर लेके जाना है, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। आई होप दिस ऑल क्लियर। ये डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा PSI
PSIR मेंस 2026 में, GS पेपर 2 में भी आ सकता है, या PSIR में 2026 के मेंस में ये अगर आएगा, मेरी गारंटी है ये। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप। ओके, फुल फ्लेज कोर्स हम करेंगे वहाँ पे, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डू ज्वाइन इट। और उसके लिए आपको डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे स्क्रीन पे भी आपको फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। प्लीज़ कॉल द सोसिन एस अकेडमी और मेरे बारे में पूछिए, डेमोस्ट्रेशंस लीजिए, ओरिएंटेशन लीजिए। ओके, इतना बड़ा पेपर है, यू कैन नॉट बी जस्ट लिविंग इट असाइड, एंड यू कैन नॉट बी just taking all the risk by yourself. Okay, let us share the risk. I'll make sure that you will crack the examination with high scores, and it will become your ranking subjects for sure. Have a nice day. Bye bye, take care.